मर जी, इनका भी प्रश्न है, नितेश सोनी जी। मर जी कह रहे हैं कि मैं युवाओं को हस्तमैथुन के प्रति जागरूक कर रहा हूं, पर कुछ असामाजिक तत्व और इन्फ्लुएंसर उनको प्रेरित करते हैं। हम भी तो इसी के कि बच्चे बच जाएं, पवित्र जीवन उनका हो, ये बहुत निकृष्ट बात है। इसमें कई तरह की बहुत हानियां हो जाती है, इसमें हानि ही हानि है, लाभ तो है ही नहीं। उसमें नस नाड़ियां इतनी कमजोर हो जाती कि कुछ समय बाद स्पर्श मात्र से या संकल्प मात्र से वीर्यपात हो जाएगा, या जो गृहस्थी में अत्यंत आवश्यक जो उसमें योग्यता ही खो देगा, वो संतानोत्पत्ति की योग्यता ही खो देगा। ये छोटे छोटे बच्चे सब अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। अब इस विषय में क्या है कि कोई बोलना नहीं चाहता। अच्छा, जो गृहस्थ में माता पिता है वो इस विषय में बच्चों के पास बैठकर समझना नहीं चाहते। बच्चे जिधर बहना चाहते बह रहे हैं, वो इस विषय पर कोई, और डॉक्टर हैं, कुछ फिल्म है, कुछ वेब सीरीज हैं जो इसका सपोर्ट करते हैं। ब्रह्मचर्य शीतलता प्रदान करता है, गंभीरता प्रदान करता है, ब्रह्मचर्य बल प्रदान करता है, बुद्धि प्रदान। ब्रह्मचर्य से लाभ ही लाभ है, एक भी हानि नहीं है। महाराज कुछ महिलाएं डॉक्टर है, वो भी सजेस्ट करती हैं। और जो बच्चों को दिक्कतें हो रही हैं, सैकड़ों ऐसे बच्चे पढ़े वीडियो में जो यहाँ आके कह रहे थे कि अगर आपका मोबाइल से ना सत्संग मिलता तो मैं कर लेता। हजारों कमेंट है हमारे जी, हाँ, जो पढ़ने में आते हैं। तो उन डॉक्टरों की भी बुद्धि माया से प्रेरित है, क्योंकि बड़े लोगों के द्वारा जब किसी बात का समर्थन मिलता है, वैसे ही हमारा मन राजी है ऐसे गंदे कामों में, फिर और राजी हो जाएगा। मतलब ये भगवान की माया का, कलयुग का प्रभाव है। हम ये कहते हैं कि 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहो, फिर आपका ब्याह हो तो खूब आराम से ब्याह, गृहस्थी के जो संयोग हैं, जो एक धर्म पूर्वक है। अब ये गंदी आदतें, नशा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मतलब जहाँ उन्नति का चिंतन होना चाहिए वहाँ पतन का चिंतन हो रहा है। जहाँ उन्नति के लिए हमें बलवान बनना चाहिए वहाँ हम पतन करके अपना निर्बल बनते जा रहे हैं। जो हस्तमैथुन करेगा उसकी स्मृति शक्ति नष्ट हो जाएगी, याददाश्त, काम करने का मन नहीं होगा, शरीर में एक आलस से भरा रहेगा, और एक कुछ दिन बाद अजीर्णता सी होने लगेगी, लीवर काम करना कम कर देगा। बहुत सी परेशानियां हैं। अब कैसे इन बच्चों को समझाएं? माता पिता इस विषय पर ध्यान नहीं दे रहे, और दोस्त इस विषय को और बढ़ावा दे रहे, और डॉक्टर बढ़ावा दे रहे। कुछ ऐसे वेब सीरीज बन गई हैं जिनसे बहुत हानि हो रही। तो हमें तो यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप बच्चे खुद संभलो, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप नियम निष्ठ बनो। अब विरोध करने वाले तो बताओ, सच्चाई, धर्म, भजन सबका। मर जी, आज ये आपका एक और प्रश्न है कि भारत के युवा बहुत बेरोजगार होके अपना भविष्य और समय दोनों बर्बाद कर रहे हैं। वो बाहर की पद्धति को अपना रहे हैं। और बाहर की पद्धति क्या? यूएस टाइम में जैसे बाहर दिन है, यहाँ रात होती है, सारी रात तो जगते रहते हैं, दिन में पूरे दिन में सोते हैं, काम 1 रुपए का भी नहीं, सारी रात फोन चलाएंगे, सुबह 5 बजे सोएंगे, फिर शाम को 7 बजे उठते हैं। तो उनका वो दिन शाम को 7 बजे शुरू होता है। कितना निकृष्ट बात है। अरे दिन मिला उत्तर उज्जवल काम करने। देखो आजकल लेबरी में भी 500 रुपया मिलते हैं, 500-550 रुपया मिलते हैं। 8 घंटे ईंट गारा कर लो तो 500 रुपया मिलते हैं। 500 रुपये में एक परिवार चलाया जा सकता है अच्छे से। रोज 500 आ जाए तो सब्जी रोटी वैसे खान पान की व्यवस्था। यार मनुष्य जीवन मिला, सो के गंवा दे, इस तरह व्यर्थ कर दे तो क्या रात्रि में क्या काम करेगा? उद्दंडता करेगा, नशा करेगा, गंदे आचरण करेगा, यही करेगा। ये तो बहुत हानि का विषय है। भजन के बिना, अध्यात्म के बिना संसार बिल्कुल व्यर्थ का जीवन व्यतीत करता है। अगर थोड़ा सा भी नाम जप करने लगे तो बुद्धि शुद्ध हो जाए। देखो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देखो आप, 4 बजे उठिए, थोड़ा जल पीजिए, शौच जाइए, फिर इसके बाद कपड़ा पहनिए पवित्र होके, और फिर दौड़ लगाइए, दंड बैठक मारिए, थोड़ी देर घंटा आध घंटा नाम जप कीजिए, भगवत ध्यान कीजिए, और फिर अपने काम में चले जाइए। देखो आपका चेहरा, आपका जीवन प्रकाश में रहेगा। अब ब्रह्म मुहूर्त में जो सोता है उसकी आयु नष्ट होती, बुद्धि नष्ट होती। अब कहाँ बुद्धि रह गई? जरा सा माँ बिगड़ गई तो माँ को जान से मार डाला। एक ने लड़का तो अपने माँ को गोली मार दिया, वो गेम खेलने के लिए रोकी तो। हाँ, गेम खेलने, बिल्कुल। ये बहुत हानि हो रही है, अध्यात्म के बिना बहुत हानि हो रही है। जागरण करेंगे तो करेंगे क्या? हमें यह लगता है गंदी बातें देखेंगे, गंदी बातें सोचेंगे, नशा करेंगे, फिर इसके बाद गंदी क्रियाओं का प्लान बनाएंगे। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वही हमारा मनन चलता है, और जब मनन चलता है तो वही प्लान बन जाता है।
तो प्रैक्टिकल के लिए इच्छा जागृत होगी। अब प्रैक्टिकल के लिए जब करेंगे तो जेल जा, इसलिए बहुत बेरोजगारी बढ़ रही है और बहुत गंदी बातें भी बढ़ रही हैं। गंदी बात मतलब इतनी हिम्मत हो गई बच्चों में कि 2 बच्चियां जा रही गली में उनको छेड़ रहे, तो कितनी मलिनता, जो देखा ना मलिन विचार, तो वही क्रिया करने के लिए उनकी भावनाएं बनती हैं। वीडियो शूट करते हैं कुछ होता है तो। हाँ बिल्कुल, हाँ बचाने की जगह वीडियो, हाँ बिल्कुल, बात बहुत बुद्धि मलिन हो रही, भगवान कृपा करें, पर काफी सुधर भी रहे हैं। जी हैं जर्मनी से, वो भी कह रहे हैं कि बहुत गलत आदतों में फंस गए थे और आपकी वीडियोस देख के अभी पूरा एकदम सब कुछ छूट गया। महाराज जी ऐसा होता है कि जैसे जो दोस्त होते हैं, अगर जो जैसे तुम सही मार्ग पे चलने की कोशिश करोगे तो अगर तो वो दोस्त कहते हैं कि तुम इसमें सामर्थ्य नहीं हो इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो कि हाँ, तो असमर्थ बना रहे तो हमें लगता है ज्यादा अच्छा है। गंदे आचरण के लिए दिग्विजयी योद्धा बनना जरूरी है क्या? वो कह रहे तुम असमर्थ हो, कायर हो, तुम समर्थ बनो, विश्व विजेता बनो, तो जाओ अपने को सुव्यवस्थित रखो। बच्चा बहुत गंदा, इसमें क्या है, जो किसान है कोई इसमें, हाँ किसान, गेहूं जब गलेत पे आता है, गलेत का मतलब समझते हो, बाली निकलने के पहले, बाली निकलने वाली होती है, उस समय अगर काट लिया जाए तो एक भी दाना नहीं मिलेगा। हाँ, एक भी दाना नहीं मिलेगा। तो ये नए बच्चे क्या गलेत में है, जैसे 20-25 वर्ष की आयु हो गई, अब गेहूं पक गया, अब वीर परिपक्व हो गया, अब जैसे गृहस्थी में जाएंगे तो उनकी हानि नहीं होगी। 1 मन गेहूं दाना डालने पर 40 मन 50 मन गेहूं काटा जाता है, समझ रहे हो ना, परिपक्व अवस्था पे। अगर बीच में उड़ा दे तो एक दाना नहीं मिलेगा। ये लोग बीच में उड़ा रहे हैं पूरी खेती। परिपक्व 20-25 तक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, वीर पुष्ट होता है उससे, फिर उससे बलवान सुंदर संतानें उत्पन्न होती है। अभी नए नए बच्चे सब नाश कर रहे हैं। पूर्वज, हमारे जो पूर्वज हुए हैं, गुरुकुल में इसीलिए बच्चे भेजे जाते थे कि बचपन से लेके 20-22 तक वो संतों के पास रहे, तो सब आचार्य परंपरा, गुरु परंपरा और शास्त्रों का स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, संयम, नियम, और फिर गृहस्थ में गए तो बहुत अच्छे गृहस्थ होते थे। अब जो हॉस्टल में रह रहे हैं तो सब एक दूसरे, गंदी बातें, गंदा व्यवहार, और न टीचर इस बात पर ध्यान दे रहे हैं, न माता पिता इस बात पर ध्यान दे रहे हैं। हालांकि स्कूल भी सिखाता है आजकल, फिजिकल एजुकेशन में आता है यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान ध्यान समाधि। अच्छा, आता है? हाँ, ये स्कूल में है। अगर फिजिकल एजुकेशन बच्चे लेते हैं तो उसमें बताया जाता है। तो ये लेगा कौन? ये आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा समाधि, तो हाँ जरूर चाहिए, आध्यात्मिक जरूर विद्या चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक विद्या से ही सुधार होता है। पर जैसे ऐसे चलते हैं तो अपने दोस्त ही सब प्रतिकूल हो जाते कि ये भाई साधु बन गए, ये नहीं मान। वैसे अच्छा है यार, बुरा तो नहीं कहते, असाधु तो नहीं कहते। हमको इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने जीवन को संभालना चाहिए। बच्चा, ब्रह्मचर्य जीवनी शक्ति है, उसका जितना नाश करोगे उतनी आपकी हानि होती चली जाएगी। और जैसे ओवर है, तो जो आपने कभी कुछ क्रियाएं नहीं की और स्वाभाविक आप सो के उठे और देखा, वो ब्रह्मचर्य नहीं होता। संतान उत्पत्ति करने वाला वीर्य नहीं होता। वो स्वाभाविक, जैसे दाल में फेन होता है ना, वो फेन नष्ट होता है। और जब आपका इस तरह का व्यवहार होगा और फिर चिंतन होगा, फिर जब निकलेगा तो असली निकल जाएगा। तो उससे बहुत बड़ी हानि होती है। किसी भी तरह हमारे नौजवान और नए बच्चों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि हस्त मैथुन तो जहर है, बहुत बड़ा जहर है। इस पर तो ब्रेक मारनी चाहिए। और फिर ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चला है, ये भी बहुत खतरनाक है। क्योंकि जैसे एक बच्चे से प्यार हुआ तो हम कह रहे हैं दोनों प्यार करो, हम मना नहीं कर रहे। और आगे चलकर जब आपकी रास्ते परिपक्व हो जाएं तो अपने माता पिता से मिलकर ब्याह कर लो, तब आप गृहस्थ धर्म का प्रयोग करो। तब तक दोनों ब्रह्मचर्य से रहो, प्यार करो, प्यार में कोई परेशानी थोड़ी है, दोस्त बनाओ, कोई परेशानी। लेकिन बॉयफ्रेंड, ब्रेकअप, फिर बॉयफ्रेंड, फिर ब्रेकअप, इसे क्या कहते हैं? व्यभिचार। तो गर्लफ्रेंड, ब्रेकअप, अब ये क्या बच्चों के संस्कार बन रहे हैं? गंदी वृत्तियां बढ़ रही, ये बहुत नाश का कारण। माता पिता को सावधान हो जाना चाहिए, अपने बच्चों को संभालें, नहीं आगे चल कर के बहुत हानिकारक होगा, ये बहुत हानिकारक। अच्छा, जैसे एक बच्ची का स्वभाव बन गया है कई पुरुषों से मिलने का, अब उसका ब्याह होगा, वो अपने पति से संयम में रह पाएगी?
वो उसकी आदत उसके पूरी गृहस्थी को चौपट कर देगी। इसी वजह से आजकल लीगल मैटर्स इतने बढ़ रहे हैं, आफ्टर मैरिज लीगल मैटर्स। डिवोर्स वाले केसेस हाँ और ये बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब वो हमारी बात बच्चों की खोपड़ी में घुस जाए तो है, समझ में आ जाए कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बहुत बड़ा जहर है जो आपको पतन के मार्ग में ले जाएगा। हम दोस्ती के लिए नहीं मना करते, अच्छी दोस्ती करो, अपने मनोनुकूल लड़का देख लो या लड़की देख लो और दोनों प्यार करो और उस प्यार को जीवन भर करो, हम मना नहीं करते, लेकिन जब तक ब्याह ना हो जाए तब तक ब्रह्मचर्य से रहो। ऐसी गंदी बात नहीं कि ब्रेकअप और फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा। अगर आपका दोस्ती की तो निर्मल दोस्ती करो और जब माता पिता से मिल मिला के ब्याह कर लो फिर पूरे आजीवन प्यार करो, तब तो प्यार तुम्हारा। ये ब्रेकअप कहाँ से आ गए? हमें तो ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं कि बच्चे बनाते ही इसीलिए, कोई दोस्ती का निर्वाह करने के लिए थोड़ी बनाते हैं। बाबा आजकल ये स्टेटस मैटर बन गया है बच्चों का कि अगर नहीं है हमारी गर्लफ्रेंड नहीं है तो हमारा स्टेटस डाउन है। डाउन है। अब मैं स्कूल में रहा हूँ, हाँ मैं एडमिन में रहा हूँ पहले। तो क्या अच्छा गर्लफ्रेंड बनाने के बाद वो पवित्र रहते हैं? नहीं, वो स्टेटस सिंबल है ना, मेरे दोस्त की है मेरी नहीं है। बच्चों के अंदर एक ऐसा स्टेटस सिंबल बन गया, कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो गया उनके। हाँ पर गलत है ना, ये सुधार होना चाहिए।